बुक ऑडियो प्रस्तुत कर रहा है ढेर सारी कहानियाँ। बच्चों, बुक ऑडियो के बस्ते से एक बार फिर से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तोतो-चान की कहानी। पिछले भाग में हमने जाना कि रेलगाड़ी के डिब्बों में था तोतो-चान का नया स्कूल, लेकिन हेडमास्टर जी कैसे थे? क्या तोतो-चान को उन्होंने दाखिला दिया? चलिए हेडमास्टर जी से मिलते हैं। जब माँ और तोतो-चान दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। उन्होंने काले रंग का एक घिसा पुराना सा 3 पीस सूट पहन रखा था। जल्दी से झुककर तोतो-चान ने नमस्ते की और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोतो-चान की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो-चान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं। मैं तोतो-चान से बात करना चाहता हूँ। तोतो-चान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोच कर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ। माँ ने भी बड़ी बहादुरी के साथ कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो-चान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। कुछ भी, जो तुम बताना चाहो बताओ। जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोतो-चान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वे किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफी गड़बड़, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वे कितनी तेज चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वो उससे टिकट न ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है। अब बाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तोतो-चान की जीभ न कट जाए। पर वह फिर भी वैसा करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा अब फिर? तोतो-चान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, पर वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। अब मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितनी शर्म की बात है, तोतो-चान ने सोचा। कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज के बारे में और कुछ भी नहीं बना सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ,
वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ ही न आता कि वे कैसे फटे होंगे। उसकी सुंदर सफेद सूती चड्डियाँ भी कभी कभी तार तार हो जाती थीं। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। साथ ही वे खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसीलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी अच्छी फ्रॉकें फटी निकली और उसे ये खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कढ़े लाल फूल फूहड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोतो चान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोतो चान को कुछ और न सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। ठीक यही शब्द थे उनके, और उस समय तोतो चान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था, और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जमा ही नहीं ली थी। ना ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। तोतो चान को अभी समय देखना नहीं आता था, फिर भी उसे लगा मानो काफी समय बीत चुका हो। अगर उसे समय देखना आता होता तो उसे जरूर और भी ज्यादा आश्चर्य होता, और शायद तब वह हेडमास्टर जी के प्रति कहीं ज्यादा कृतज्ञ होती, क्योंकि माँ और तोतो चान सुबह 8 बजे स्कूल पहुँची थी। और जब वह बोलना बंद कर चुकी और हेडमास्टर ने उसे बताया कि अब वह इस स्कूल की छात्रा है, तब उन्होंने अपनी जेब से घड़ी निकाली और कहा, अरे खाना खाने का समय हो गया। यानी हेडमास्टर जी ने उसका बतियाना पूरे 4 घंटे तक सुना होगा। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और सच तो यह है कि उसकी माँ और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। उस वक्त तोतो चान को यह तो पता था ही नहीं कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, और किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका किया क्या जाए। उसकी स्वाभाविक खुशमिजाजी और भुलक्कड़पन के कारण वह भोली भाली लगती थी, पर अंदर ही अंदर उसे यह तो लगता ही था कि उसे दूसरे बच्चों से कुछ अलग समझा जाता है, शायद कुछ अजीब भी। पर हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके ही साथ रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोतो चान की उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकु कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। तो बच्चों, अगले भाग में जानेंगे हेडमास्टर जी और स्कूल में और क्या क्या था खास। अगले भाग में।